पे नौकरी मांगने जाते हैं तो क्यों नहीं देती, लाठी मारने लगती। इसीलिए क्योंकि उनके अंदर जनता का डर खौफ नहीं था, वो जानते थे कि हम वोट चोरी करेंगे जीत जाएंगे। किसान ने ठाना है कि हम लठ लेके अपने वोट को बचाएंगे, और जब वो अपना वोट बचाने के पे आते हैं तो किसान तो जानते हो क्या करते हैं, लाठी कहीं से खोद देंगे, कहीं से निकाल देंगे। ये टोटी चोर वाला क्या मामला है? अरे टोटी चोर है, सामने आते ही नहीं। गौरव भाटिया से पूछ लेना, पैजामा खोल के बैठे थे। और आदाब, आप देख रहे हैं वाई न्यूज प्लस। इस समय हमारी मौजूदगी है राजधानी लखनऊ के सपा कार्यालय के बाहर। जिस तरीके से राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी वोट चोरी करके बना रही है, उसी को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री ने एक बयान दिया। उन्होंने कहा 70 सालों से अगर वो वोट चोरी कर रहे थे तो अगर एक बार हमने चोरी कर ली तो क्या बुरा किया। उसी को लेकर हमारे साथ समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता दारा सिंह यादव जी हमारे साथ मौजूद हैं। दारा सिंह जी, जिस तरीके से दिल्ली की मुख्यमंत्री ने एक बड़ा बयान दिया होगा, क्या कहेंगे उस पर? देखिए, दिल्ली के मुख्यमंत्री जी ने एक और बयान दिया था, उसके बाद उन्होंने माफी मांगी थी, और वो जल्द ही देखना भारतीय जनता पार्टी वाले, संघ वाले जब उन पर चूड़ी कसेंगे तो तुरंत अपने बयान से पलट जाएंगे और तुरंत वो क्या कहते हैं, जो कबूल किए हैं कि हमने वोट चोरी की। सोचिए, जो मुख्यमंत्री खुद कबूल कर रही कि उन्होंने वोट चोरी करके मुख्यमंत्री बनी या प्रधानमंत्री बने या गृह मंत्री बने, तो अब इससे बड़ा सबूत और क्या चाहिए। तो भारतीय जनता पार्टी अभी इन पर चूड़ी कसेगी और ये फिर माफी मांगेगी, ये वादा है। जिस दबाव रहेगा क्या उनके ऊपर माफी मांगने का? आप देखते नहीं, एक बार माफी मांग चुकी हैं और दोबारा फिर इनका यही काम। भारतीय जनता पार्टी का काम है कि अपनी सच्चाई, जब इनका पाप का घड़ा भर जाता है तो फूटता है, और जब फूटता है ना तो इनका पाप बजा के निकलने लगता है, और ये बजा के निकलने लगी है सच्चाई। देश को पता चलने लगा कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में कैसे आ रही थी, क्योंकि जनता तो हमेशा हम लोगों को चुनती आई है, और ये मशीन वोट के चक्कर में सब अपना सत्ता पा जाते थे। आज भारतीय जनता पार्टी महंगाई पर क्यों नहीं बात करती, जनता की मांगे क्यों नहीं पूरी करती, नौजवान जब सड़क पर नौकरी मांगने जाते हैं तो क्यों नहीं देती, लाठी मारने लगती। इसीलिए क्योंकि उनके अंदर जनता का डर खौफ नहीं था, वो जानते थे कि हम वोट चोरी करेंगे जीत जाएंगे। मगर ये भूल गए कि उत्तर प्रदेश जो है वो कल भी लड़ता था, आज भी लड़ेगा, आगे भी लड़ेगा, और इस बार जो है किसान ने ठाना है कि हम लठ लेके अपने वोट को बचाएंगे, और जब वो अपना वोट बचाने के पे आते हैं तो किसान तो जानते हो क्या करते हैं, लाठी कहीं से खोद देंगे, कहीं से निकाल देंगे। ये टोटी चोर वाला क्या मामला है? अरे टोटी चोर है, सामने आते ही नहीं। गौरव भाटिया से पूछ लेना, पैजामा खोल के बैठे थे, वो तो देंगे। और उनसे पूछिए जो अधिकारी थे 19 अवस्थी जी से, वो जवाब देंगे। टोटी चोरी हुई थी। टोटी चोरी का जो भी होगा 19 अवस्थी बताएंगे। हम तो सुने कि विदेश भाग रहे हैं, मैं चाह रहा हूँ कि 19 अवस्थी जी यहीं पे उत्तर प्रदेश में जवाब देके जाएं, चाहे जहाँ जाए। क्या 27 से पहले जा रहे हैं? क्या सरकार बन रही है क्या 27 में आप लोगों की? 27 में कोई रोक नहीं सकता समाज। 22 में भी रोक नहीं पा रहे थे। आपको बता दें, मैंने कहा ना वोट चोरी किए थे, इस बार किसान अपना वोट खुद बचाएगा, और पीडीए ने बचाया। आप देख लीजिए, 400 का नारा दे रहे थे। वोट चोरी की बात कर रहे हैं, जब आप लोग यूपी में 36-37 सीट जीत गए लोकसभा में, तब काहे नहीं कह रहे थे वोट चोरी हुई है? नहीं, मैं क्या, मान्य जी ने कहा नहीं क्या सदन के अंदर कि अगर मैं 80 की 80 जीत जाता फिर भी मुझे भरोसा नहीं था। और आप बता दीजिए हमारे कितने सांसदों को इन्होंने हराया। तो ये पीड़ा वही नहीं है, बहुत लोगों को है। और आप ये एक बात बता दीजिए, बार बार यही रिपीट क्यों करते हो? क्या आप भी वही वाले हो क्या, लिफाफा वाले? लिफाफा हम कहाँ लेंगे? नहीं, लिफाफा आप, हमें तो लगता था कि आप पीडीए की आवाज है, लोगों की आवाज उठाते हैं, जनता की दर्द को दिखाते हैं। तो जनता का दर्द नहीं, हम तो जनता का दर्द दिखा ही रहे, उसके साथ समाजवादी की भी दर्द दिखा रहे हैं कि कितना दर्द है। 22 का चुनाव हारने के बाद अब 27 में वोट चोरी का इल्जाम लगा रहे हो। नहीं, 27 का चोरी का इल्जाम नहीं, वो सबूत के तौर पे मुख्यमंत्री का बयान है। चुनाव आयोग सबूत तो मांग रहा है। आप क्या सुनिए, चुनाव आयोग को सुनाई नहीं पड़ रहा क्या मुख्यमंत्री का? और आपको पीड़ा क्यों हो रही? क्या आप भी उसा परिवार से? हमें तो लगता था कि आपको हम बड़े ईमानदार समझते थे, आप जनता की आवाज उठाते, दर्द बताएंगे, उनका किसानों का दर्द दिखाएंगे। दर्द आप लोगों के है, दर्द ये हमारा दर्द नहीं है, दर्द उत्तर प्रदेश के नौजवान। सालों से आप लोग सरकार में नहीं ना, दिमाग काम नहीं कर रहा आप लोगों का, इसीलिए वोट चोरी, जनता यहाँ गई वहां गई,
इल्जाम लगाना छोड़ अच्छा, एक दीजिए। बात बता दीजिए, 10 साल से हम नई सरकार में हैं, मगर आप हमारे कार्यालय के बाहर देख लीजिए कितने लोग मदद मांगने आते हैं, और दरे पे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी रहते हैं। क्यों नहीं जाते हैं? क्योंकि जानते हैं वो कुछ कर ही नहीं सकते। तो मुख्यमंत्री के वहाँ डायरेक्ट थोड़ी कोई जा पाएगा। तो उनके नहीं, मंत्री तमाम दो डिप्टी सीएम हैं, मंत्री लोग हैं, वो लोग मदद करेंगे ना। मुख्यमंत्री जब मदद करना होगा करेंगे। अच्छा एक बात बता दीजिए, साफ साफ बताना, मुख्यमंत्री किसका नौकर है? जनता का है ना। आप वीआईपी से मिलने के तुम्हारे पास टाइम है, गरीबों से नहीं मिलोगे। कौन मिलेगा? जनता दरबार गोरखपुर में लगता है, यहाँ मुख्यमंत्री अच्छा, आवास जनता में लगता है। पहले तो सुन लो, पूरे लगा रहे मुख्यमंत्री को। पूरी बात सुन लो। जनता दरबार लगाते तुमको ये नहीं समझ में आता है कि उत्तर प्रदेश की हर जनता से इतनी संख्या हमारे पास कैसे आ रही? क्योंकि वहां का नेता तुम्हारा सुनता नहीं, तुम्हारे अधिकारी वहां सुनते नहीं, इसलिए तो जनता दरबार में इतनी भीड़ हो रही है। इसका अंदाजा कौन लगाएगा? समझ गए? आप लोग जो है उनकी गुणगान इसलिए करते हो क्योंकि आपको चाहिए पैसा। चाहे उत्तर प्रदेश पूरा नाश हो जाए, चाहे यहाँ किसान नाश हो जाए, चाहे नौजवान नाश, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस आपकी ओडी में तेल होना चाहिए, आपका 7 मंजिल घर बना होना चाहिए, एसी लगी होनी चाहिए, ये सुविधा आपको चाहिए। अरे ये उत्तर प्रदेश है, सुनिए, यहाँ जब तक त्याग बलिदान लाठी नहीं खाओगे तब तक आजादी नहीं मिलेगी। मेट्रो में योगी जी ने चलवाया है, सपा ने क्या किया? कुछ किया कोई काम? एक आगरा एक्सप्रेस वे बना दिन, जैसे लग रहा पूरा उत्तर प्रदेश चमका दिन। योगी जी का बयान सुना था कि नहीं आपने? आप ये देख लीजिए कि उत्तर प्रदेश के आप किसी गांव में जाइए और बच्चे से पूछ लीजिए कि सबसे ज्यादा काम कौन किया, सीधा नाम आएगा माननीय श्री अखिलेश यादव जी का। आप बता दीजिए कोई काम बताइए। नहीं योगी का, आप योगी के 5 काम बताइए। नहीं 5 काम बताइए। योगी जी ने बहुत काम नहीं बताइए, बहुत कौन काम सबसे बड़ा काम मंदिर बनवा दिया। मंदिर बनवा दिए, ये बता दीजिए पीडीए के समाज का कितना लाभ हो गया? ये फिर लड़के सड़क पे क्यों आ रहे हैं? महिलाएं सड़क पे क्यों आ रहे हैं? सरकारी कर्मचारी सड़क पे क्यों आ रहे हैं? अगर अखिलेश जी ने पूरे उत्तर प्रदेश में काम किया होगा तो योगी जी ने एक काम कर दिया, मंदिर बनवा के लोगों को रोजगार दिला दिया। हाँ, आप मंदिर बनवा दिए, आप जाइए, आप लोग पूजा पाठ कीजिए, तब फिर क्यों सड़कों पे उतरते हो? क्यों उतर रहे हैं? वो तो विपक्ष की चाल है, सत्ता को बदनाम करने के लिए। और जब ये विपक्ष में थे जो गैस सिलेंडर लेके सड़क पे उतर आते थे, छत्ता पीटते थे, यो करते थे, तो उसके बाद सांसद नहीं बन गए। हाँ, और फिर उसके बाद जनता ने क्या किया? कहाँ भेज दिया? एक बात बता दे, ज्यादा अहंकार, ज्यादा घमंड किसी का नहीं चला है। और मैं बता रहा हूँ 27 अंत है, मैं आपकी ही भाषा देखूंगा कि बदल जाएगी, आप लोगों की भाषा बदल जाएगी, समझ गए? मगर मैं कहना चाहता हूं आप लोगों से कि अपनी भाषा मत बदलना 27 के बाद, यही रवैया यही रखना। जनता एक आखिरी सवाल है, बहुत छोटा सा सवाल है। एक पूर्व सांसद जी हैं, बीजेपी के नेता भी हैं, बड़े नेता हैं, अखिलेश यादव पहले बहुत करीबी रहा करते थे, सूत्र बता रहा है। अब वो अखिलेश जी को घर फूकने की बात कर रहे हैं, कांग्रेस के राहुल गांधी जी का वो घर फूकने की बात कर रहे हैं। क्या हो गया उनको? बात ये है जैसे कि केशव प्रसाद मौर्य जी अपने हैं नहीं, डिप्टी साहब। हाँ डिप्टी साहब, उनकी रोजी रोटी माननीय श्री अखिलेश यादव जी से चलती थी। अब उनकी रोजी रोटी इल्जाम लगा। अरे पहले सुन तो लो महाराज, तुमको इंजाम बड़ी जल्दी लग जाए, तुम्हारे सूत्र इतने कमजोर है कि उधर पता चल गया, इधर का पता नहीं चल रहा। देखिए इनके आधे से ज्यादा नेताओं की रोजी रोटी, सुनिए, इनके आधे से ज्यादा नेताओं की रोजी रोटी इसीलिए चल रही, इसीलिए भाजपा में उनको रोके हुए हैं कि सिर्फ तुम अखिलेश जी को कोसो, समझ गए? एक दरवाजे पे बैठ के जैसे नहीं होती चुगलखोर लोग, वैसे उसी तरह ये भी है, ठीक है? इन्होंने सोचा कि केशव प्रसाद मौर्य जी की रोजी रोटी चल रही, ओम प्रकाश राजभर की चल रही, संजय निषाद की चल रही, तो हम पीछे क्यों रह जाए? इन्होंने भी कहे भाजपा वालों से नौकरी मांगी, कहा हम अखिलेश यादव जी को दिन भर कोसेंगे, हमें क्या मिलेगा? कहीं 2 रुपया मिलेगा, इसीलिए भी कोसना शुरू कर दिए, समझ गए? तो भाजपा जो है हमारे प्रदेश का, हमारे देश का पैसा जितना इन हरामखोर मक्कारों को दे रही, अगर जनता को दिए होती तो आज सुनिए उनको सफाई न देना पड़ता, उनको भाई और बहनों न करना पड़ता। आजम खान साहब जा रहे हैं, सूत्र यही है कि आजम खान साहब जा रहे हैं भीम आर्मी में जा रहे हैं। बसपा सब कहते रहे वो भीम आर्मी की तरफ चल पड़े, माननीय आजाद समाज पार्टी से उनका हो गया है। माननीय राष्ट्रीय महासचिव जी को भी कह रहे थे आप ही लोग कि जा रहे हैं भाजपा में, क्या हुआ? नहीं, इनके साथ गलत हुआ ना। नहीं, क्या गलत हुआ? ये इनको जेल में सपा ने बंद करवा दिया। कौन बंद करा दिया? राजनीति कर रहे हैं। अरे यार, भाजपा के सारे पे शर्म खाओ। ये हम नहीं कह रहे, शर्म खाओ। ये हम नहीं कह रहे। ये पीडीए समाज, मुस्लिम समाज के लोग कह रहे हैं कि सौतेला व्यवहार किया गया। अगर एक यादव जेल जाता तो अखिलेश यादव, सुपाल यादव थाने पे जाके बैठ जाते हैं, और 2-3 सालों से सुपाल जी वो
आजम खान साहब बंद है, उनका परिवार परेशान किया जा रहा है, अखिलेश यादव क्यों चुप है? सुनिए, आप सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के सारे नेताओं की बीवी की कसम खा लो नहीं कि नहीं, हर काय का सरकार- आजम आप खान तो कह दिए कि साहब- सब नहीं, आजम खान साहब क्यों परेशान किए? आजम खान साहब मुस्लिम थे, मुस्लिम के नेता थे, लोगों के सुनते थे। वो इतना बड़ा विद्यालय उन्होंने यूनिवर्सिटी बनवा दी थी कि लोग पढ़े, समझ गए। भारतीय जनता पार्टी शिक्षा के कल भी विरोधी थी, आज भी। ठीक है। पहले सुन लो, आप छेड़े हो तो एक बार बताए। हाँ, चलिए ज्यादा बाबा सिर उछले ना, नहीं चलिए, ठीक ठीक, कर देते ठीक, 2 मिनट में। ठीक, ठीक, ठीक है, चलिए। बाबा सिर जो है ये गंभीर बीमारी है, इसका इलाज समाजवादी ही करेगी 27 के बाद तुम लोगों का। पहले बात सुन लीजिए, वो मुस्लिम थे इसीलिए उनको भारतीय जनता पार्टी प्रताड़ित करती रही, समझ गए। हिम्मत हो तो 22 लोगों की जो सूची में नाम है, किसी उसमें से एक आदमी का जेल पहुंचा दें। हिम्मत हो तो एक आदमी, जो लिस्ट जारी किए थे ना विधानसभा के अंदर, अरे बहुत लोगों का इनकाउंटर हुआ, तुम जेल की बात करते हो? इनकाउंटर नहीं तो उसमें से एक नाम में क्यों नहीं इनकाउंटर कर पा रहे हैं? क्या हो जा रहा है? बंदूकियों से यूं हो जा रही, क्यों हो जा रही भाई? अच्छा चलिए ठीक है, लकवा मार जा रहा। ठीक है। 27 में अगर आप लोगों की सरकार बन रही है तो जो लिस्ट की आप बात कर रहे हैं, वो लिस्ट में से कितने लोग अंदर जाएंगे, कितने लोग ऊपर जाएंगे? देखिए, ज्यादा बड़ा बोल तो नहीं बोलते हैं भारतीय जनता पार्टी की तरह, मगर इतना याद है कि अगर एक किसान का, नौजवान का, महिलाओं का कहीं से भी एक पैसा अगर कोई खाए बैठा है, वो अभी भी वापस करके माफी मांग ले, नहीं 27 के बाद उसके खानदान की संपत्ति जब्त करा के गरीबों में बांट दी जाएगी। कहीं ऐसा तो नहीं सरकार आने के बाद आप लोग पलट जाए? भाग क्यों रहे भाई साहब? भाग नहीं नहीं, भाग क्यों रहे हैं? भाग नहीं रहे, मैं बता 27 में कहीं सरकार आने के बाद आप लोग पलट खुद न जाए। कौन अब पलटा? पैसा कमाने में लग जाए, 10 साल से है नहीं, लाभ कमा ले, छोड़ो, जो होगा होगा। एक बात, बुलडोजर का बदला लिया जाएगा कि नहीं? जो बेकसूरों पे चला है, समाजवादियों पे चला, वो सब बदला लेगी कि नहीं समाजवादी? समाजवादी पार्टी कभी बदले के भावने से राजनीति नहीं करती। डर गए, सुनिए, डर गए। अरे पहले सुन तो लो, मोदी की अम्मा सुन लीजिए। समाजवादी पार्टी विकास पे, शिक्षा पर, समझ गए, इसको कैसे आगे बढ़ाया जाए इस पे सोचती है, इसको आगे बढ़ाने का काम करती है। आप देख लीजिए, जब से समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं, विकास वहीं रुक गया, नौकरी वहीं। सरकार बनेगी 27 में, खाली आप लोग ऐसे घूमते रहेंगे? सरकार तो बनने वाली है। कहाँ भैया, कहाँ हो आप? बस हमारे जो विधायक हैं वो शपथ लेने वाले हैं। और बता दूं, मैं बता रहा हूं कि मैं उन सब की नौकरी खा जाऊंगा जिन्होंने जनता का साथ ना देकर उद्योगपतियों का साथ। गोसाईगंज को लेकर क्या कह रहे हैं? बड़े माफिया हैं, बाहुबली। तो 73 जब चलती है तो अच्छे अच्छे हिल जाते हैं। अखिलेश यादव जी ने उनके मुकाबले प्रभारी किसको बनाया आप जानते हैं? निषाद को। बड़ी पीड़ा है तुम्हें, और हमें लगता है भारतीय जनता पार्टी के जितने भी पत्रकार हैं या गोदी मीडिया वाले, उनको बड़ी पीड़ा हो रही। सुनिए, आप दबंग होंगे, बाहुबली होंगे, अपने घर के होंगे, ठीक है। हम जनता के सेवक हैं, जनता के लिए लड़ते हैं। जनता ही तो उनको जिता के भेजती है। वहां आपको नहीं पता क्या समाजवादी जीते थे प्रत्याशी, और जो समाजवादी के साथ धोखा किया है वो दोबारा विधायक, सांसद, प्रधान कुछ नहीं बन पाया। कह रहे हैं धोखा सिंह को पढ़ा है, जो कर्पूरी सिंह को पढ़ा है, जो क्या कहते हैं ललाई यादव जी को पढ़ा है, वो सब समाजवादी के साथ है। और समाजवादी पार्टी कभी नफरत या बदले की भावना से काम नहीं करती है। समाजवादी का एक ही उद्देश्य है, इस देश को शिक्षित करना, इस देश को आगे बढ़ाना और तरक्की पे लाना, ठीक है। जो नफरत वाले हैं उनके चेहरे सामने आ गए, उनके साथ साथ आप जैसे लोगों का, आप बुरा चाहे भले काट देना सीन, ये डालोगे कि नहीं सीन तुम? हमारे वहाँ कटता कुछ नहीं है, सब दिखता है। अरे मुझे पता है, एक बार बयान ले गए थे, 10 मिनट बुलवाए थे, 3 मिनट ही चलाए थे। अब की अगर ये काम भैया ले रहे हो ना योगी जी से, अगर आप जनता के होते तो ऐसे थोड़े ये VIP चीजें पहन के घूमते, आप भी हमें इतना ऐसे फटे हाल में होते ना। तो सरकार नहीं है ना, सरकार बनेंगी तो इससे अच्छा पहनेंगे। हम चाहे सरकार रही हो चाहे सरकार ना रही हो, हम ऐसे फटा ही पहनते, ऐसे ही रहते हैं भाई। जो हमारा है, हम जनता, सुनिए, जनता को मूर्ख बना रहे हैं आप लोग। हम जनता, हवाई चप्पल पहन के हवाई जहाज में घूम रहे हैं। अरे ये तो मोदी जी का है, उन्हीं से पूछ लो जाके, 70 बार कपड़े बदलते हैं, ठीक है। जाके पूछो ना कि भैया हो, आप गरीबों के लिए आए थे, आप कहाँ पे चले गए? तो ये चीज़ ध्यान रखिए कि उत्तर प्रदेश की जनता समझ चुकी है, सरकार 27 में समाजवादी पार्टी की आने जा रही, और समाजवादी पार्टी की सरकार आने के बाद आप देखना कितने विद्यालय, कितनी यूनिवर्सिटी, कितने अस्पताल कैसे बनते हैं। ये थे हमारे साथ समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता दारा सिंह यादव। देखना है 2027 में सरकार बनती है या फिर 2022 जैसा हाल होता है। वाई न्यूज़, लखनऊ।